हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने हैं, इसलिए हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, है ना। क्वांटम नंबर्स जो एड्रेस होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स देखे थे हम लोगों ने। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, है ना। उसके बाद में डिनोट फिनोट तो रहने दो, तुम्हें बता दिया गया है। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल, L से डिनोट करते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M से डिनोट करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सब कहानी यहीं खत्म होती है, यहीं शुरू होती है ना। स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, आगे जाके देखेंगे इसको किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस होती है। बहुत से साइंटिस्ट आए इसके बाद में इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, है ना, लेकिन सब अभी भी घूम रहे हो। तो अब हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने शायद एसपीडीएफ के स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, और फिर मैंने आपको बोला था कि एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें एक रूल की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे तो 2 रूल बनाए गए, है ना, दोनों से कर सकते हो। एक रूल का नाम है N+L रूल, और दूसरा जो है वो है सिंपल और सोबर, है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ आपबाऊ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? आपबाऊ प्रिंसिपल की। इससे सीख लोगे ना तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर N+L की बात भी करेंगे हम लोग। क्लियर? तो रूल का नाम है आपबाऊ प्रिंसिपल, आपबाऊ प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसको करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखना तो आए। अभी अभी आप आए और 9th 10th को जंप करके कोरोना से, तो 11th का तो पूरा गायब ही है आप लोगों का, है ना। 9th 10th ही गायब है भाई साहब। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से 2 साल पड़े हमारे पास में जेई के एग्जाम के लिए। तो आपबाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in orbital as a manner that electron first occupy the lower energy shell or orbital, then get हायर एनर्जी शेल। हायर एनर्जी शेल कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल किए जाते हैं लोअर एनर्जी शेल टू हायर एनर्जी शेल में। हायर एनर्जी शेल में। अब ये लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल कैसे होगा? ये होगा न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट कहानी होगी। न्यूक्लियस के पास, फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करा उसने? एक मैपिंग करी, है ना। मैपिंग करी कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर, और उसी को हम लोगों ने क्या बोला? आपबाऊ डायग्राम। तो देखो वो मैपिंग क्या है। यहां पर है 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। इसके बाद में यहां पर है 2p 3p 4p 5p 6p। यहां पर है 3D 4D 5D। यहां पर है 4F 5F 6D। ठीक है, ये आगे तक चलता रहेगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल्स की बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है? इसने मैपिंग करी लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। कैसे करी देखो। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास में होता है वो होता है 1s, है ना। ये 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन।
एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको पता है कि एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड वन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट स्पिन, है ना। ये सब बात हम लोग करेंगे, अभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आना बाकी है हमारा। तो 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, 2s में, और ये सांप कुछ इस टाइप से चलता है ऐसे करके। क्लियर? 2s में इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, फिर 2s में 2, जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल हो जाएंगे तब फिर ये सांप घूमता घूमता जाएगा 2p के पास, और 2p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, है ना, px py pz, 2px 2py 2pz, अगर हम ज्यादा अच्छे से बोल सके तो ये होगा। तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6। क्लियर? तो इसमें जब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, 3s में, फिर 3s से इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, उसके बाद में कहां आएंगे, 3p में। ये सांप इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर यहां से आएगा 4s में, फिर 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पर, 3d में, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4p में, फिर 5s में। अब ये चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ये सांप है, घूमता रहेगा ये चारों तरफ जंगल में, और ये ऐसे आएगा 5p में, फिर 6s में, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से फिल होते ही पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे फिल, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने ऑर्बिटल्स है ना उनमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद में फिर ये बड़े फॉरेस्ट में आ जाएगा, एफ फॉर फॉरेस्ट, है ना, एफ फॉर फॉरेस्ट नहीं है, एफ फॉर एफ ब्लॉक है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन आए 5d में, फिर इलेक्ट्रॉन आए 6p में, फिर इलेक्ट्रॉन आए 7s में। क्लियर? 7s से इलेक्ट्रॉन चलते 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 भरते 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 हम लोग कहां पहुंच गए, 5f में, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे 6d में, फिर इधर आएंगे 7p में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे। ये मैपिंग करिए किसने, आपबाउ ने, है ना। ये किसने मैपिंग करी है, आपबाउ ने। आपबाउ ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फ्रॉम द लोअर एनर्जी सेल टू हाई एनर्जी सेल। सबसे छोटी एनर्जी सेल कौन सी हमारे पास में, 1s, है ना। 1s तो एक ऑर्बिटल है, लेकिन वो शेल के अंदर पड़ा हुआ 1s जो है सबसे पास है न्यूक्लियस के, ऐसे चिपका हुआ बिल्कुल, है ना, और ये आराम से न्यूक्लियस के चारों तरफ लपेटा हुआ है सांप की तरह। क्लियर? इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। खास करके आपको 3D तक की सीक्वेंस तो मुंह जवानी याद होनी चाहिए, आपको ग्राफ बनाने, ये मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि 3d के पहले 4s क्यों भरा जाता है ना। तो अभी के लिए तो आपको इतना याद रखना है कि 3d के पहले 4s इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। लेकिन जब हम लोग n+l रूल पढ़ लेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि 3d के पहले 4s क्यों भरा जाता है। क्लियर? अब आपबाउ में सबसे पहले हम लोगों को 1s भरना है ना। एक एक करके सभी जो एलिमेंट है उनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले कहानी शुरू होती है कहां से, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ये आते हैं तनतनाते हुए बिल्कुल, और ये बोलता है कि हाँ मेरे को भरो सबसे पहले, मैं हूं क्लास का मॉनिटर। तो एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा भाई, 1s में। किसी को भी स्किप नहीं कर सकते यहां पे हम लोग, ठीक है, जब तक कि कोई एक्सेप्शन नहीं आ जाए, और केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के पूरी नहीं होती, है ना। हाइड्रोजन में 1s, अभी तो नहीं आएंगे आपके पास में एक्सेप्शन, जब तक कि एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 20 तक हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद 3D में आ जाए तो आ जाए, देखेंगे कौन सा एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन 1 किस में आएगा, 1s में, और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो ऑर्बिटल है ना, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है बच्चों। क्लियर? इसके बाद में हीलियम एटॉमिक नंबर 2 क्या आएगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन 2। इसका मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। कल बताया था मैंने स्पिन क्वांटम नंबर में, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, होना आगे जाके मिल जाएंगे। क्लियर? हीलियम के बाद में आएगा लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ये क्यों लिखा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें,
अगले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 2s में आएंगे। अब ध्यान से देखना एक चीज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, तो उसकी बात हम लोग करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो उसमें 7 पीरियड होते हैं। पहला पीरियड हाइड्रोजन का, और कहां पे खत्म होता है ये, हीलियम पे। अगर फर्स्ट ग्रुप की मैं बात करूं, हेलिना की रब से फरियाद, है ना, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये स्टार्ट तो यहां से होते हैं भाई, और खत्म कहां पे होते हैं, है नेताओं और कर्मचारियों, जीते रहो, मेरे तरफ से तो मरते रहो तुम, है ना। तो ये यहां पे खत्म होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन पे। तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है हीलियम पे, सॉरी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है हाइड्रोजन पे और खत्म होता है हीलियम पे। सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम पे और खत्म होता है नियोन पे। थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है सोडियम पे, खत्म होता है आर्गन पे। फोर्थ पीरियड पोटेशियम पे स्टार्ट होगा, क्रिप्टॉन पे खत्म होगा। इसी तरीके से रूबिडियम पे स्टार्ट होगा ये, और जिनोन पे खत्म होगा, और ये सीजियम पे स्टार्ट होगा, वो रेडोन पे खत्म होगा। तो इस तरीके से पीरियड की कहानी आपको पता पड़ी होगी। अब यहां पर देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 1s2। यहां पे एक पीरियड खत्म हो चुका है अब, है ना। यहां पर क्या हो चुका है, एक पीरियड खत्म हो चुका है। अगर यहां पर एक पीरियड खत्म हो चुका है तो उसको खत्म मान लो तुम। पीरियड खत्म होते इलेक्ट्रॉन अगले शेल में पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, अगले शेल में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, 2s1 में। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख दूं, He हीलियम 2s1, तो ये भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम का। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1s2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, हीलियम। 1s2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, हीलियम। और हीलियम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर पीरियड खत्म हो रहा है, क्लियर, एंड हो रहा है यहां पे। इसके बाद में लिथियम के बाद में कौन आ जाएगा भाई, है ना। इसको यहीं रखते हैं और नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग, ताकि ये कहानी आपको बाबा बता सके। लिथियम के बाद में आपके पास में आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन अगले s में, है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, देखो हीलियम 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। 2p1 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके, है ना। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो पूरे हो चुके हैं कहां आएंगे, p में आएंगे। अब देखो यहां पर वो कंसेप्ट सीख लो, कौन सा वाला, आउटर मोस्ट सेल का, कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2s2, 2p1। अब यहां पे इस शेल को हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, एल में, एल शेल जो है उसमें भरे जा रहे हैं। इसको आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे कंबाइंडली। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल कौन सी शेल होती है भाई, वैलेंस सेल, है ना। वैलेंस सेल है ये, जहां से वैलेंसी डिसाइड होती है, क्लियर। और इसके अंदर वाली शेल को बोला जाता है पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और भी अंदर होता कुछ तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल, जैसे कि सोडियम में हम लोग बता देंगे इस चीज को। तो 2s2, 2p1, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से आउटर मोस्ट सेल देखा जाता है ना। 2s2 भी आउटर मोस्ट सेल ही है और 2p1 भी आउटर मोस्ट सेल ही है। एक्चुअल में ये तो ऑर्बिटल है। इस शेल में भी सबसे बाहर कौन है, p, 2p, क्लियर। बोरॉन के बाद में आपके पास में कौन आ जाएगा, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, क्लियर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s2, 2p2। वैसे एटॉमिक नंबर 10 तक तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर 10 के बाद जाते हैं थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है हमें, बार बार कब तक लिखें, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में उस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, क्लियर। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हीलियम 2s2, 2p3। हीलियम की जगह पर क्या आ रहा है, मतलब हीलियम किस जगह पे आ रहा है,
1s2 की जगह पर आ रहा है। हीलियम ये बता रहा है कि यहां पर एक पीरियड खत्म हो चुका है और ये जो एलिमेंट है ना ये सेकेंड पीरियड का है। क्लियर। अगला नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं? हीलियम 2s2, 2p4। अब ये p में कब तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? इस p में तब तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जब तक कि 6 नहीं हो जाते, क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो इनमें जब तक 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। और इसको कैसे लिख सकते हो? हीलियम 2s2, 2p5। क्लियर। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए पी में, अब छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी फिर। तो नियोन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर। इसका मतलब हमारे पास में एक और शेल खत्म होने जा रही है, मतलब एक और पीरियड खत्म होने जा रहा है। एक्चुअल में कहने का मतलब यह है ना, नियोन पे फिर से एक और पीरियड खत्म हो जाएगा। देखो ये है ना, अब अगला पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कहां से? सोडियम से। फिर ये चलता रहेगा, फिर पीरियड कहां पे खत्म हो जाएगा? आर्गन पर, है ना। तो हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे तो ध्यान से देखना। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1s2 कंप्लीट, 2s2 कंप्लीट, 2p6 कंप्लीट, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बताओ? 2p6 के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है भाई? 3s में। तो 3s1। अब इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं वो ध्यान से देखो, वो आपका जानना जरा जरूरी है। और अब देखो यहां तक 2p6 तक कौन आ गया? नियोन। जहां पर क्या हो रहा है? एक पीरियड खत्म हो रहा है, तो यहां तक हम लोग क्या लिख दें? नियोन लिख दें, है ना, नियोन। और फिर इसके बाद क्या लिख दूं मैं? 3s1। ये भी किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? सोडियम का, नियोन 3s1। इसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। क्लियर। ये आपके पास में कौन सी शेल है? आउटर मोस्ट सेल, मतलब वैलेंस सेल। सीधा ये लिख रहा हूं मैं, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। ये कौन सी सेल है? ये वाली पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल। ये कौन सी शेल है? प्री पेनल्टीमेट शेल, प्री पेनल्टीमेट शेल। पूछ लेते हैं कई बार, है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो ध्यान से देखो, सोडियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। ये जरूर ध्यान रखना, लाइफ में पहली और आखिरी बार में सारे के सारे 1 से 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं दूंगा, चाहे आप कैसे भी पढ़ लो, ऑफलाइन की ऑनलाइन, आपको आने चाहिए फिर ये। 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 10 तक यहां पर हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन और डालने, 3s में जाएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। लो, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर तो हमारी एक शेल खत्म हो गई, यहां पर भी एक शेल खत्म हो गई थी। क्लियर। और इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो नियोन 3s2, एक ही बात है दोनों। क्लियर। अगला एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6। क्लियर। 3s2 ये भी खत्म हो गया, है ना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 13 करने में। तो ये तो कितने हुए? 12 हुए। एक इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 3s के बाद, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे 3p में। अब 3p तब तक चलता जाएगा जब तक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते, तो ये आएगा 3p1। क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो नियोन 3s2, 3p1। ये तीनों मिलाकर क्या है यहां पर? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। क्लियर। इसके बाद में सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब ये चलता रहेगा भाई जब तक कि यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते? 6। और इसको और कैसे लिख सकते हो आप? नियोन 3s2, 3p2। ठीक है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस,
एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन। और इसको कैसे लिख सकते हो? नियॉन 3s2, 3p3। क्लियर? अगला सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और क्या लिख सकते हो उसको? नियॉन 3s2, 3p4। अगला सल्फर के बाद क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये 7 इलेक्ट्रॉन किसमें है? क्लोरीन में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्या लिख सकते हो उसको? नियॉन 3s2, 3p5। अगला आर्गन 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये कहानी खत्म। यहां पे ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हमारा। यहां पे क्या हो गया बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ये पीरियड क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है, आर्गन यहां पे क्या हो गया? पीरियड को खत्म कर रहा है। यहां पर पीरियड खत्म हो गया हमारा। 3p6। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे? 4s में। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? 4th पीरियड में। ठीक है, किसके पहुंच गए? पोटेशियम के। एटॉमिक नंबर 19। कैसे लिखेंगे इसको? एक तरीका तो यही है, लिखते रहो इसको। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गए और 19 करने पूरे, तो ये 4s में चले गए, है ना। लेकिन अब की बार आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? ये वाले। ये हो गया पेनल्टीमेट, ये हो गया प्री पेनल्टीमेट, और फिर अंदर वाले प्री पेनल्टीमेट ही हो। सर नाम बताओ, और अंदर नाम बताओ, और अंदर नाम बताओ, और अंदर कुछ भी नहीं है। फिर यही है। ये क्या है? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। अब आपको एक चीज और ध्यान होनी चाहिए कि यहां से यहां तक तो किसके इलेक्ट्रॉन है ये? मतलब कौन हो सकता है ये? ऑर्गन। तो हम लोग इसका और एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, आर्गन 4s1। ठीक है, अब आपको कहानी पता पड़ी होगी किसकी। बचपन में आप लिखते थे ना पोटेशियम को 2881। फिर आप मेरे से पूछते थे कि सर ये 1 यहाँ क्यों चला गया? आपने 8 की जगह 9 क्यों नहीं कर दिया यहाँ पे? क्योंकि ये तो 9 रख सकता है ना, KLMN एम में 9 हो सकते हैं, लेकिन आपने तो 1 यहाँ पहुंचा दिया। उसका पीछे कारण यही है कि यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? एक शेल खत्म हो जाती है, मतलब एक पीरियड खत्म हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं? अगले पीरियड में। ठीक है, 4s1। चलो आगे चलते हैं। कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बचपन में तो ये बताते थे, है ना, क्योंकि ये बता नहीं सकते थे, आपके पचता भी नहीं वो। अगला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। यहां पे भी एक ऑर्बिटल एक शेल खत्म। अगला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 4s2 में, है ना। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हो कैल्शियम का? आर्गन 4s2, है ना। यहां तक तो आर्गन ही के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। इस जगह पे पीरियड खत्म, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए? नेक्स्ट पीरियड में, है ना, 4s2। तो आर्गन 4s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कैल्शियम का। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्या देखे? 1 to 20। कल हम लोग देखेंगे 21 से लेकर कहां तक? 30 तक। क्लियर। तो ये आप बाउ की मैपिंग, सीक्वेंस, और ये वैलेंस सेल का सिस्टम, और जो आपको ये बताया है मैंने कहां से पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कल आपको 21 से 30 तक करवाऊंगा, वरना फिर नहीं करवाऊंगा। फिर अगर नहीं पता हो तो नहीं करवाऊंगा भाई। क्लियर, पढ़ के आना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।